शुरू है अपनी रिकॉर्डिंग। नमस्कार साथियों, हम लाइव हैं अभी इस समय और एक बहुत बड़ा मामला हमारे सामने आया है। पुगल तहसील के एक गांव का मामला है जहां पर पटवारी के ऊपर 5,000 रुपए रिश्वत का आरोप लगाया जा रहा है स्थानीय ग्रामीण के द्वारा। हम स्थानीय ग्रामीण से पूछेंगे और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वो स्थानीय ग्रामीण जिन्होंने इसका आरोप लगाया है। बड़ा ही गंभीर आरोप है कि 5,000 रुपए उन्होंने रिश्वत मांगी है और इन्होंने दी है या नहीं दी है, किस तरह से ये रिश्वत मांगी गई है और इतना बड़ा आरोप क्या सिद्ध करता है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे इन्हीं ग्रामीण के द्वारा। हम बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। लालचंद जी हमारे साथ में है और लालचंद जी का ये आरोप है कि एक पटवारी के द्वारा ये रिश्वत मांगी गई है। हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद है तुलसीदास जी मौर्य, हमारे सहयोगी। लालचंद जी, ये किस तरह का आरोप था और ये कौन पटवारी है और आपने ये आरोप लगाया है, क्या आपसे ये डायरेक्टली रिश्वत मांगी गई है? हाँ जी। जी बताइए, किस तरह से रिश्वत मांगी, कब मांगी और क्या मामला क्या था, पूरा मामला समझाइए। मेरा मामला था कट्टान शुदा रास्ता है उसका सीमा ज्ञान के लिए जी। तो सीमा ज्ञान के लिए पहली बार मैंने तहसीलदार जी से एसडीएम साहब से ऑर्डर करवाया। सीमा ज्ञान करवाने के लिए तो अतुल माली और एक दयाराम जी पटवारी आए थे जी। इसको दयाराम को अतुल को जीपीएस चलाना नहीं आता है तो दयाराम को साथ भेजा था। अच्छा। तो 6,000 रुपया मांगा गया था तो मैंने 5,000 रुपया दिया। 5,000 रुपए आपने दिए हैं? हाँ 5,000 दिया। 5,000 दिया तो उस दिन मेरे जो पटवारी की रिपोर्ट है ना उसमें भी साफ साफ पता चल रहा है कि ये रिश्वत से हुई रिपोर्ट, एक बिना रिश्वत से हुई रिपोर्ट। पहले किस तरह से साफ साफ पता चल रहा है? क्या उस रजिस्टर के अंदर कहीं पे लिखा हुआ है? क्या चीज? रिश्वत का आप बोल रहे हैं कि उस रजिस्टर के अंदर साफ साफ पता चल रहा है कि ये रिश्वत के द्वारा ये रिपोर्ट बनाई गई है, तो क्या उस रजिस्टर के अंदर ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि ये रिश्वत के द्वारा बनाई गई है? नहीं, जो सीमा ज्ञान की जो रिपोर्ट मेरे को दी गई थी ना पटवारी के द्वारा, अतुल माली के द्वारा जी। वो पहले वही पत्थर, पहले तो मैंने रिश्वत दी तो पत्थर सही बता दिया उस टाइम, रिश्वत ली उस टाइम। तो दूसरी बात आया तो मैंने रिश्वत नहीं दी तो उसी पत्थर को गलत कर दिया। इसी में साफ झलक रही है कि आपने रिश्वत पहले क्यों दी? क्योंकि रिश्वत देना और लेना दोनों ही अपराध है। नहीं, मेरे को बार बार टॉर्चर किया जा रहा था, मेरे घर जाने का रास्ता नहीं था, इसलिए मैं मजबूर था। अभी सामने आके मुकर आके मीडिया के सामने ये बातें की है कि आपने आपसे रिश्वत ली। जिस समय आपने 5,000 रुपए दिए उस समय क्या आपके दिमाग में यह बात नहीं आई कि मुझे किसी तरह की कोई शिकायत करनी चाहिए या मीडिया का सहारा लेना चाहिए? सर मीडिया की तो बात नहीं था, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं वीडियो बनाने की, रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की। आप पढ़े लिखे नहीं है तो अभी आपको ऐसा ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ कि अभी आपको ये जो शिकायत करनी चाहिए या एसडीएम से वार्तालाप करनी चाहिए या किसी तरह की कोई भी मुखर होके इसका विरोध करना चाहिए? अभी आपके मन में ऐसा क्यों आया? सर पहले मैंने एसडीएम साहब के सामने पेश हुआ तो एसडीएम साहब को सीधे मुख्य जुबानी बोला था मैंने कि साहब मेरे पास से पैसा मांगा जा रहा है, पटवारी मेरे को सही रिपोर्ट नहीं दे रहा है, मैं नहीं रास्ता निकाल रहा है। मैं बार बार गाड़ी का भाड़ा भरता हूँ, पटवारी को ले जाता हूँ, रिश्वत मांगता है, तो मैं ऐसे ही परेशान और फिर और पटवारी परेशान करता है जी। तो एसडीएम साहब ने मेरे को कुछ नहीं बोला। नहीं तो ऐसा बोला कि तो आप रिश्वत क्यों दी, और नहीं ऐसा बोला कि रिश्वत लिए तो दो। मैंने को कुछ नहीं बोला एसडीएम साहब। अच्छा, आप अपनी सहमति से रिश्वत दी है, कहने का मतलब? सहमति से नहीं, मैं मजबूर था देने को। मैं करूं क्या, बताओ मेरे? आप मजबूर थे उस समय। रिश्वत जब आपने दी तब क्या आपके पास में कोई एविडेंस है, कोई वीडियो फोटोज वगैरह या फिर कोई साक्ष्य है जो पास में था? सुनो तो सही, मैंने प्रूफ बनाने की कोशिश की पर वो ना इतना शातिर है, फोन ऊपर की जेब में नहीं डालने देता। फोन बार बार 2-2 मिनट की टाइम से मेरे फोन चेक कर रहा था। जी, आपकी जेब से फोन निकाल के चेक कर रहा था? हाँ, मेरे फोन से निकाल रहा था। मेरे को ऐसे बोल रहा था कि लोग खोलो दिखानो, गैलरी तक चेक करी उसने। अच्छा, इससे ज्यादा मैं क्या क्या बता सकता हूँ, बताओ। फिर और आपने 5,000 की रिश्वत दे दी, फिर क्या उसने और रिश्वत मांगी? हाँ, रिश्वत मैं बोल रहा हूँ ना, पहले 5,000 दिया तो वो ऐसे कर दी कि एकदम पत्थर सही है, सामने वाला पक्ष है वो मान नहीं रहा है और पुलिस जाब्ता भेजा जाए, रास्ता खुला जाए।
जी 5 7 10 दिन के बाद दोबारा वो पटवारी को लेकर टीम गठित करके आया, तो उस टाइम वो पत्थर ने गलत साबित कर दिया, उसी पत्थर को, उसी जीपीएस से। जी जी। अच्छा, तो पहले सही साबित किया, उसके बाद में उसको गलत साबित कर दिया। हाँ, वो मेरे पास रिपोर्ट है दोनों, वो दोनों उसी रिपोर्ट है आपके पत्थर पास? को वो पहली रिपोर्ट तो सही तो साबित कर दी कि पत्थर सही है, और पुलिस प्रशासन को भेजा जाए, पुलिस जाब्ते के द्वारा रास्ता खुलाई जाए। दूसरी हम्म। बात, मैंने रिश्वत नहीं दी, तो उस टाइम वो पत्थर गलत हो गया, सैटेलाइट के द्वारा नापा जाने के लिए बोल दिया। आपसे पहले किस 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 तरह की बात हुई थी? 5,000 की आपने रिश्वत दे दी, फिर भी आपका काम क्यों नहीं हुआ? उसके बाद में और रिश्वत क्यों मांगी गई? वो तो एक बार का था, वो बोल रहे हैं वो तो एक दो चक्कर का होता है, गर्मी में परेशान होता है। अच्छा, एक बार आते हैं तो 5,000 लेते हैं? हाँ, मान लो वो तो एक चक्कर का, गर्मी है ना, इतनी गर्मी में कौन जाता है बाहर, गर्मी में परेशान होते हैं। अच्छा, इसलिए 5,000 रुपए लिए? हाँ, अच्छा, तो दोबारा हकीकत फिर से गर्मी में आएंगे तो फिर 5,000 लेंगे? वो तो लेगा। अच्छा। आम जनता का यह हाल है, सामने आने का किसी की हिम्मत नहीं है। वहां मैं 3 महीने से चक्कर काट रहा हूँ, सब लोग है ना ये बोल रहे हैं, अब्दुल के जितने भी आ रहे हैं ना, ये तो बहुत गंदा है यार, पैसों को लिए भागता है। मैं लालचंद जी, 782 आपने आरडी। बहुत बड़ा आरोप ये पटवारी पे लगाया है कि उसने आपसे एक बार रिश्वत ले चुका है और दूसरी बार और मांगा था आपसे रिश्वत। हाँ, मांगी गई थी, मैंने दी नहीं थी, मैंने ऐसे बोल दिया बैंक से उठा कर लेगा, मैंने को बोला, उसने बोला ऑनलाइन कर दो, मैं देने का मन नहीं था मेरा। तो तो आपसे मैंने जब ऑनलाइन बोला, कहा गया तब आपको ऑनलाइन कर देनी चाहिए थी, क्योंकि आपके हाँ पास में सबूत तो होता कम से कम। अभी आपके हाँ, पास में किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं है। वो मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई मान लो, मैं देना नहीं चाहता था इसलिए, और मैं देने का मूड होता ना तो मैं एक्चुअली भी वो फोन पे कर देता, तो मेरे पास जरूर सबूत होता, मैं वो उस हम्म। जगह गलती कर। बाकी आपने नहीं दिया, क्योंकि रिश्वत देना और लेना दोनों ही कानूनन अपराध है। लेकिन फिर भी आप आरोप लगा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा आरोप है। और देख सकते हैं आप कि ये पुगल तहसील का मामला है, जिसमें लालचंद जी है, उन्होंने एक पटवारी पर आरोप लगाया कि उनसे 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई है। और ये रिश्वत क्यों मांगी गई है, ये उन्होंने पूरी तरह से बताया है कि इनकी जो पैमाइश थी, मपाइश के लिए मांगा गया, रास्ते की मपाइश के लिए, जी, सीमांकन के जिला लिए, रास्ते की सीमांकन के। कलेक्टर नहीं, कलेक्टर महोदय मैडम का तो ये आदेश है कि रास्ता खोलो अभियान है, और जी ग्राउंड पे जी बिल्कुल। 3 महीने हो गए, तहसील के भी चक्कर काट काट के परेशान हो गया। अभी आपने कहां दो पे शिकायत की है इसकी? क्या इसकी, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में आपने शिकायत की है? वो मेरे को नंबर नहीं था मेरे पास, मैंने कोशिश तो की, हर किसी से नंबर भी नहीं मांग सकता, पटवारी को भड़क लग जाए। हम्म। मैंने कोशिश की, मैंने ये नंबर आगे आ गया था ये सुदेश जी का, तो उसने जी। मैंने कॉल किया, ये इसलिए मैं परेशान हुआ हूं। सुदेश मेरे जी को पास आपने वो, इंटरव्यू दिया है क्या? किसने? सुदेश जी के चैनल पे आपका इंटरव्यू चल रहा है? हाँ जी, कल मैंने रिपोर्ट जी पेश कराई, यहाँ पत्रकार बुलाया था मौके पे, जी। और मैं ठीक है लालचंद जी, ये आपका बहुत बड़ा आरोप है, और इसका आप कहीं पे, अभी तक आपने बताया कि मैंने कहीं पर कोई शिकायत नहीं की है, कहीं पर भी कोई इसका मामला दर्ज नहीं करवाया है। इसके बावजूद वो आपने मेरे, मीडिया में आके इसका खुलासा किया है कि आपके पास से 5,000 रुपए की रिश्वत ले ली गई है, और 5,000 की और मेरे से रिश्वत मांगी गई, ऐसा आपका कहना है? हाँ, मेरे पास वो नंबर का मेरे मालूम नहीं था भाई कौन से नंबर पर शिकायत की जाएगी ऐसे ऐसे, और मैं हर किसी जी से ऐसे डर का मारा नहीं बोला कि पटवारी तक बात चली जाएगी पहले, तो काम भी नहीं होगा और पता भी चल जाएगा। जी मैंने बिल्कुल सोचा तुलसीदास जो जी, कुछ भी होगा। ये जो मामला है बड़ा ही संगीन मामला है, और इसमें लालचंद जी ने आरोप लगाया है कि 5,000 की रिश्वत मांगी गई, जबकि हमने इनसे पूछा कि आपके पास में इस तरह का कोई एविडेंस है जिसमें पटवारी लेते हुए नजर आ रहा है, या कोई साक्ष्य है जिसमें दिख रहा है कि इन्होंने रिश्वत दी है, लेकिन इन्होंने कहा, दोनों ही बातों से इन्होंने इनकार किया है। इनका कहना है कि मेरे पास में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इनके पास में 2 रिपोर्ट ऐसी है जिसमें बताया गया है कि पहले इन्होंने जो रिश्वत लेने के बाद में इन्होंने इनका काम किया, उसके बाद में इन्होंने काम ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से इन्होंने रिश्वत नहीं दी। सर ये रिश्वत लेने का थोड़ा तरीका बताओ, आपने कैसे दी, उसने कैसे रिसीव किया रिश्वत का पैसा? मैंने लिया था, वो मैं रिपोर्ट बना रहा था, और उसका रजिस्टर है ना काम करने वाला, वो रिकॉर्ड दर्ज चला, उस रजिस्टर के बीच में डाली थी उसने, इतना सातिर
पटवारिया इतना आज तक मैंने कभी नहीं देखा है। अच्छा, आपने कैश में रिश्वत दी है, कैश पैसों में? हाँ केस में ली थी, तभी तो बात है। मैंने अच्छा। मेरे पास 5,500 रुपए थे, मैंने उसको 500 रुपए दिखाकर गेल छुड़ाई थी। मुझको पटवारी जी इतना ही है मेरे पास, ज्यादा पैसा नहीं है। ये रिश्वत दी कहाँ, आप अपने खेत में दी थी या इनके किसी रहवासी नहीं, घर में? नहीं तहसील में उसके वो पटवारी के रूम के अंदर। रूम के अंदर ये रिश्वत दी थी आपने? हाँ यार, मेरा कल वाला वीडियो है, उसमें भी दूसरे पटवारियों के बारे में पूछा गया। वो पटवारी है ना एकदम सीधा साधे है, एकदम जायज काम करते हैं, जिसका वो वाजिब काम होता है वो बोलते हैं। बिल्कुल लालचंद जी, ये आपकी जो आवाज है ये प्रशासन तक पहुंचाई जाएगी, और आप इसका अभी तक बता रहे हैं कि कोई मामला दर्ज नहीं करवाया गया है। लालचंद जी, तुलसीदास जी, ये एक गंभीर मामला है और इस मामले का संज्ञान में आना बहुत जरूरी है। नमस्कार। यार मैं एसडीएम महोदय से और मैं विधायक महोदय से अपील कर रहा हूँ, मेरा जल्दी से रास्ता खुलाया जाए। जी मेरे को 2 दिन कल का वीडियो को बुलाए बाद मेरे को धमकी मिल रही है बार बार। जी, क्या धमकी कोई मिल भी रही है धमकी आपको? भी मिल रही है आपको? किस तरह की धमकियां आ रही है? कौन धमकी दिलवा रहा है आपको? हाँ वो पूछ रहे, देख लेंगे हमारी पहुंच है, क्या कर लोगे, रास्ता निकालेंगे तो उस दिन बात कर लेना हमारे से। देखिए मनीष जी, ये एक रास्ता में भावुक भी हो रहे हैं दूसरे के मनीष लिए जी, मेरे लग रहा है को काफी किया दुखी जा है। रहा है बार बार। जी बिल्कुल, इनको धमकियों का भी ये आरोप लगा रहे हैं कि इनको धमकियां दिलवाई जा रही है, इनका रास्ता नहीं खुलवाया जा रहा है। बिल्कुल, आप देख सकते जो हैं कि लालचंद जी। मेरे साथ कुछ भी हो गया तो सामने वाला पक्ष जिम्मेवार होगा, पुलिस प्रशासन जिम्मेवार होगी। कहीं पर भी मेरे साथ मारपीट कर सकता है ये लोग। जी, इन्होंने बड़ा आरोप ये लगाते हुए कहा है कि मारपीट हो सकती है, इनके साथ में कुछ भी होता है, तो इन्होंने आरोप लगाया कि इसका प्रशासन जिम्मेदार होगा। और साथ में बोले सामने वाला पक्ष जो इनके विरुद्ध सामने वाला है। पक्ष भी। जी बिल्कुल। जी आपका बहुत ठीक है बहुत लालचंद धन्यवाद, जी, दोनों ने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।